दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, एनसीपी ने बुलाई अपने विधायकों की बैठक, उद्धव सरकार को बचाने की हर संभव हो रही कोशिश। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में साझेदार एनसीपी ने आज अपने सभी विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। इससे पहले एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई थी। पाटिल ने बताया कि इस बैठक में तय हुआ है कि सभी लोग एकजुट होकर पूरे तरीके से उद्धव ठाकरे के पीछे मजबूती से खड़ी रहेंगे। सरकार बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे। शिवसेना को इस बाबत जो भी मदद चाहिए वो दी जाएगी। एएनआई की एक खबर के मुताबिक एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने भरोसा जताया है कि जो भी विधायक शिवसेना से टूट कर गए हैं वो वापस आएंगे तो उनकी वापसी पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की बैठक में पहुंचे सिर्फ 13 विधायक। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 42 बागी एमएलए के साथ में जारी किया वीडियो। ये आपको बता दें कि मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में गुरुवार को सिर्फ 12 विधायक ही पहुंच पाए, यानी आदित्य ठाकरे को मिलाकर कुल 13 विधायकों का आंकड़ा ही शिवसेना के पास बचा है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में और भी टूट होगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को 49 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। शिवसेना के 42 एमएलए हैं, उन्होंने उन विधायकों के साथ में एक वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार अब गिरना निश्चित है। और बड़ी खबर, 3 पन्नों के पत्र में एकनाथ शिंदे कैंप ने खुलकर उद्धव ठाकरे से जताई नाराजगी। कहा मिलते नहीं, फोन भी उठाते नहीं और रामलला के दर्शन से भी रोका। ये आपको बता दें कि शिवसेना में राजनीतिक दूरियां बन गई हैं, लेकिन नेताओं के बीच में संवाद थमा नहीं है। गुरुवार को विधायक एकनाथ शिंदे कैंप ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में बात की। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो से कहा कि वो कभी नेताओं की समस्याएं सुनने के लिए उपलब्ध नहीं रहते। 3 पन्नों के पत्र में उन्होंने हाल ही में हुए चुनाव पर भी चर्चा की है। शिवसेना नेता शिंदे कैंप की तरफ से मराठी में लिखे गए पत्र में सबसे बड़ा आरोप संपर्क से दूर रहने का लगाया गया है। उन्होंने लिखा कि आपके पास में इकट्ठा हुए कथित चाणक्यों ने हमें राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति से दूर रखा। नतीजा सबके सामने है। हमें कहा गया कि आप 6ठी मंजिल पर आप लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्रों पर काम करने के लिए हमने कई बार संपर्क किया तो फोन तक नहीं उठते। ये सारी चीजें हम भुगत रहे थे और सभी विधायकों ने ये सहन किया है। हमने आपके आसपास के लोगों को ये बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए करीबियों से संपर्क साधना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि आपने जब वर्षा को छोड़ा तो काफी भीड़ वहां दिखाई दी। अच्छा हुआ कि पहली बार इस बंगले के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खोले गए। पिछले 2.5 साल से इस बंगले के दरवाजे बंद थे। विधायक होकर भी हमें आपसे मिलने के लिए आपके करीबियों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे थे। इस यात्रा को लेकर पत्र में लिखा गया है कि हमें भी रामलला के दर्शन करने थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम सब न्याय और हक के लिए एकजुट हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें नेता मानते हुए यह फैसला लिया है। हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं, लेकिन हमें रोक दिया गया। कई विधायकों को खुद उद्धव ठाकरे ने ही अयोध्या जाने से रोक दिया। बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बातों का खंडन किया है। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का एक भी वोट क्रॉस वोट नहीं हुआ था। इसके बाद भी विधान परिषद चुनाव से पहले हम पर अविश्वास जताया गया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पर समस्याएं नहीं सुनने के आरोप लगाए। शिवसेना नेता ने कहा कि हमें कभी वर्षा पर जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के लोग आसानी से मिल जाते थे, लेकिन हमें एक्सेस नहीं था। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नेताओं को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने बागी विधायकों से चर्चा करने की बात कही थी। इस पत्र में कहा गया है कि कल आपने इमोशनल भाषण दिया था, लेकिन उसमें हमारे मुद्दों पर कोई भी बात नहीं की गई। आपको बता दें कि इस पत्र में ऐसी कई सारी बातें लिखी गई हैं। अब इससे महसूस हो गया है कि अब उद्धव सरकार गिरने वाली है।
और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी, अब उद्धव ठाकरे को छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है, शिवसेना टूट की कगार पर है और एकनाथ शिंदे के बागी तेवर बरकरार हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी बचाने के लिए इमोशनल दांव चल दिया है। प्रदेश में जारी सियासी सह और मात के खेल के बीच उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे अपने परिवार और पूरे सामान के साथ में मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर अब मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने उन्हें समर्थन देने के लिए नारे भी लगाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सत्तारूढ़ सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अब सुझाव दिया है कि विद्रोही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाए। वहीं बागी विधायक सूरत से अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे सरकारी बंगला छोड़कर अपने पूरे सामान और पूरे परिवार के साथ में मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी आवास के बाद क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खाली करेंगे। उद्धव ने कल खुद अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि विद्रोही एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। शिंदे अपने साथ में कुल 46 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, जो कि यह संख्या बढ़कर अब 50 तक पहुंच गई है। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे मातोश्री से सरकारी कामकाज संभालेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो वो बहुमत साबित करेंगे। बहरहाल उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। शिवसेना में फूट के बीच ठाकरे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। उन्होंने कल कहा था कि अगर मेरे अपने लोग मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहते हैं तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए और ऐसा कहना चाहिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं बाला साहेब का बेटा हूं और मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कह दे तो वो अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हैं। और ये बड़ी खबर, शिवसेना में मचा बवाल, भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए कई विपक्षी दल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना से शुरू हुई आंतरिक जंग गुजरात होते हुए असम पहुंची है। इस दौरान तस्वीर में सत्तारूढ़ दल के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अब तृणमूल कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। ये सभी दल अपनी अपनी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। बयानबाजी के बीच गुरुवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी में जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी की असम इकाई ने गुवाहाटी स्थित रेडिसन ब्लू होटल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा भी मौजूद थे। एक कार्यकर्ता ने कहा कि असम में करीब 20 लाख लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार को गिराने में व्यस्त हैं। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे समेत कई नेता इसी होटल में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को राज्य में आना चाहिए और विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, उद्धव सरकार पर संकट के बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर बोला बड़ा हमला, कहा बागी विधायकों पर करेंगे बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अभी भी मजबूत है। कुछ लोग दबाव में आकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब भी हमारे पास में लाखों शिवसेना कार्यकर्ता हैं जो पूरे सपोर्ट के साथ में पार्टी के साथ खड़े हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि वो जल्द ही खुलासा करेंगे कि आखिर बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में क्यों गए और पार्टी में बगावत क्यों हुई। आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना ने जब अपनी मीटिंग बुलाई तो उसमें मात्र 13 ही विधायक पहुंचे। उसके बावजूद भी शिवसेना के नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा समर्थन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमें इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करने का अनुभव है। इस बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब का भक्त बोलने से कुछ नहीं होता। फिलहाल हमारे संपर्क में तकरीबन 20 विधायक हैं। जब फ्लोर टेस्ट होगा तब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि इन सब के बीच जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में मात्र 13 विधायक ही पहुंचे। उसके बावजूद भी संजय राउत दावा कर रहे हैं कि उनके पास में 20 विधायक हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो जारी किया है, उनके पास में 49 विधायक हैं। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे निकले सबसे बड़े खिलाड़ी, शरद पवार ने भी मान ली हार, बोले सत्ता से बाहर अब संघर्ष के लिए रहे तैयार। ये आपको बता दें कि संख्या से लेकर सहयोग तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो कम नहीं होंगी। पार्टी की अहम बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता जाने के संकेत दे दिए हैं। वहीं शिवसेना की मीटिंग में भी महज 12 विधायकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। इधर असम के गुवाहाटी में ठहरे एकनाथ शिंदे खेमे का संख्या बल अब लगातार बढ़ता ही
ही जा रहा है। खबर है कि उनके पक्ष में अब 49 विधायक खड़े हो गए हैं। इनमें शिवसेना के 42 विधायक और 7 निर्दलीय एमएलए शामिल हैं। माना जा रहा है कि अभी शिवसेना के और भी विधायक गुवाहाटी पहुंचेंगे। गुरुवार को एनसीपी की खास बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रमुख शरद पवार ने भी कहा कि सत्ता जाने के बाद आगे के संघर्ष के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ देने की भी बात कही है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दिया उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर। शिवसेना विधायकों ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान को लेकर असम के गुवाहाटी से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि होटल रेडिसन ब्लू में बैठक के दौरान एकनाथ शिंदे को भाजपा ने उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। भाजपा के साथ में शिवसेना के विधायकों की चर्चा हुई। बागी विधायकों का कहना है कि एमबीए के साथी दल ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे और शिवसेना कमजोर हो रही है। विधायकों ने कहा कि शिवसेना के कोई काम नहीं होते और अगर होते हैं तो उसका श्रेय एनसीपी और कांग्रेस ले लेते हैं। आज सुबह एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से चर्चा हुई, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। शिवसेना को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के बर्ताव के बारे में कई बार उद्धव ठाकरे को बताया गया, पर उनकी तरफ से कोई भी कठोर जवाब नहीं आता था। उद्धव ठाकरे से मिलने को लेकर अकेले एकनाथ शिंदे निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि सारे विधायक मिलकर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने अब बगावत कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी खबर है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा ने उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया है। और बड़ी खबर, शिवसेना की बगावत पर अब फूक फूक कर कदम रख रही भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी कर दी शुरू। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत को लेकर भाजपा बेहद सतर्कता बरत रही है। पार्टी सीधे तौर पर अभी तक सामने नहीं आई है, हालांकि उसने राज्य में अब अपनी सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी नेता शिवसेना के साथ में उसके दोनों सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर गहरी नजर लगाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही राज्य में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। हालांकि भाजपा पहले शिवसेना की टूट को पूरे तरीके से हो जाना देना चाहती है। भाजपा नेताओं का मानना है कि यह बगावत शिवसेना का अंदरूनी संकट है और इससे साबित हुआ है कि उद्धव ठाकरे पार्टी और सरकार दोनों मोर्चों पर सफल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अब भाजपा जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।